अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर टीएम के टिप्स चैनल्स पे आपका खुशामदीद कहते हैं। और नॉर्मली हम इस चैनल पे आपके लिए हैक्स लेकर आते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आते हैं। लेकिन आज की ये एक ऑडियो मैसेज आप आखिर तक सुनिएगा। ये सिर्फ आपके लिए है। आप हमारे हमदर्द हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, हमें लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, हमारी वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम भी आपके साथ वैसा ही ताल्लुक़ रखें, दोस्ताना ताल्लुक़ जिस तरह हमारा है। तो आप लोगों की सेहत के मुतालिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट देनी है। टिप्स और टिक्स एंड ट्रिक्स वगैरह सब तो चलता रहता है, लेकिन ये कि ये एक हेल्थ अवेयरनेस ऑडियो मैं कर रहा हूँ। इसको गौर से सुने और अपने चाहने वालों को भी सेंड करें। अवामी सेहत से मुतालिक एक आगाही हुई है और ये एक कार्डियो इशू है, हार्ट का इशू है, जो कि कराची के हवाले से और एक मकामी होटल में ये एक पब्लिक सेशन अवेयरनेस रखा गया था। तो उसके कुछ आर्टिकल्स हैं, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उसको गौर से सुने और उसको आप आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा। और चाहें तो आप डॉन न्यूज़ और को भी आप देख सकते हैं कि इनकी क्या ख़बरें आई हैं इस हवाले से। इसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में भी क्या अपडेट चल रही हैं इस डिज़ीज़ के हवाले से, जो कि हार्ट अटैक है। और ये बहुत ही अलार्मिंग पोजीशन है हमारे कराची के नौजवानों के लिए, जो कि 25 साल से 40 साल तक के हैं, जिनके लिए ये ख़ास हेल्थ अवेयरनेस सेशन रखा गया था मकामी होटल में। और उसमें जो है एनआईसीवीडी के एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स ने वहाँ पे अटेंड किया सेमिनार, ठीक है। और उसमें ख़ास तौर पे ये कहा गया कि डॉक्टर जो है वो वार्न कर रहे हैं, डॉक्टर वार्न मोर यंग पीपल आर हैविंग हार्ट अटैक्स। तो डॉक्टर जो हैं वो यंग लोगों के हार्ट अटैक्स के हवाले से जो है वो वार्न कर रहे हैं एक बार। और जो कार्डिक डिजीज़ इन यूथ इंक्रीजिंग द पेंडेमिक, जिस तरह कोरोना था, इसी तरह से ये एपिडेमिक इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो इस हवाले से इस ऑडियो को पूरा आप सुनिएगा आखिर तक, तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर के हवाले के मुतालिक आपको सारी आगाही मिल जाएगी। मैं वो आर्टिकल्स आपके सामने रखता हूँ, पढ़ता हूँ मैं। तो इसमें जो है प्रोफेसर जावेद अकबर सियाल साहब कहते हैं कि मुझे याद है कि एनआईसीवीडी में एक 17 साल का बच्चा आया था। और वो ड्यू टू हैविंग स्मोकिंग एंड मोटापे का शिकार था वो, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, स्मोकिंग होती है और मोटापा होता है, फिज़िकल इनएक्टिविटी एंड पुअर डाइट। जो हम कर रहे हैं, जो हमारी ग़िज़ा है जो कि बिल्कुल नाक़िस है, उस हवाले से उन्होंने ये एक सेशन रखा था। हाँ, मैं इसको करता हूँ। इसके अलावा कार्डियोलॉजिस्टिक प्रोफेसर फवाद फ़ारूक कहते हैं कि ड्यू टू फिज़िकल इनएक्टिविटी एंड अनहेल्दी डाइट, ही सेड दैट फॉर एक्सरसाइज देयर वाज नो नीड टू हैव ट्रैक सूट। आपके पास ट्रैक सूट हो या ना हो, जॉगर्स हो या ना हो, जॉगिंग ट्रैक हो या ना हो, एंड सेड पीपल कुडंट इवन टू एक्सरसाइज इन देयर रूम्स। आप अपने कमरों में भी, अपने घरों में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हेड ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट एट एनआईसीवीडी प्रोफेसर खावर काज़मी वाज द ओपिनियन, उनका ये राय है कि पाकिस्तान जो है वो सैलाब से तो फेस कर सकता है, लड़ सकता है, लेकिन जो हार्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, लोगों के हार्ट पेशेंट जो हो रहे हैं, इससे पाकिस्तान जो है वो फेस करना मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। वो कहते हैं कि डायबिटीज़ जो है 150% जो है वो लास्ट 2 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है डायबिटिक कराची में। और इसका इमीडिएट स्टेप लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे लाइफ स्टाइल जो कि हमारा ख़राब हो चुका है और जिसमें हमारी खुराक अच्छी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो ऐसी सूरत में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, डायबिटिक और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां जो हैं वो कि हमें फ़ेस करनी पड़ सकती हैं, जो कि फ्लड से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। जितनी अमवात फ्लड्स में होती हैं,
उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और जो है डेथ जो है वो आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में अल्लाह ना करे ऐसा हम देख सकते हैं कराची में। और माहिरीन सेहत और तबी साइंसदानों ने मुल्क में तेज़ी से बढ़ते बिगड़ते तर्ज ज़िंदगी के बारे में ख़बरदार किया है कि जिसकी वजह से हाल ही में 25 से 40 साल की उम्र के लोगों में दिल की बीमारियों में की तादाद में इजाफ़ा हुआ है, जो कि बहुत ख़तरनाक है, जो कि हाई अलर्ट है। और दिल के अमराज के साथ अस्पतालों में आने वाले नौजवान मरीज़ों की तादाद में चंद सालों में कई गुना इजाफ़ा हो गया है। और इन बीमारियों में सबसे पहले मोटापा है, और इसके साथ साथ नाक़िस ख़ुराक है, सिगरेट नोशी है। और 2 सालों में पाकिस्तान में ज़ियाबतीस का फैलाव 150% से ज़्यादा हो चुका है। पाकिस्तानी बालिग आबादी का निफ्स हाई अलर्ट बीपी का शिकार है। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बढ़ता ही जा रहा है। और ये सारी बातें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये मकामी होटल में माहिर क़ल्ब के पब्लिक सेशन हुआ है, उसमें ये सब डिस्कस किया गया है। और हमें चाहिए हम अपनी यूथ को एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी में बिज़ी रखें, ना कि फ़जूल चीज़ों में। और इस सेशन से ख़िताब करते हुए मारूफ प्रोफेसर जावेद अकबर सियाल ने कहा कि नौजवान पाकिस्तानी मर्दों में दिल की बीमारियों के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है। और मुझे याद है कि याद है कि दिल का दौरा पड़ने वाला सबसे कम उम्र मरीज़ जो कि NICVD में लाया गया था, उस लड़के की उम्र 17 साल थी, जिसकी वजह सिगरेट नोशी और मोटापा था। कराची और मुल्क के दीगर हिस्सों में 25 से 40 साल की उम्र के लोगों की एक बड़ी तादाद है जो कि दिल के दौरे का शिकार हो रही है। ये एक माशरे के तौर पर हम सब के लिए जागने की कॉल है। और प्रोफेसर जावेद अकबर सियाल साहब ने ये भी कहा कि पाकिस्तान में तंबाकू नोशी, मोटापा और नाकिस खुराक, बमशूल फ़ास्ट फूड और बहुत ज़्यादा तेल वाली खुराक दिल के दौरे के लिए बुरे ख़तरे के अवामिल हैं। और इस तर्ज़ ज़िंदगी के नतीजे में लोग हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस का शिकार हो रहे हैं, जो बिलाखिर दिल के दौरे, फालिज और दीगर संगीन मसाइल का नतीजा है। एक और मरूफ माहिर अमराज क़ल्ब प्रोफेसर फ़वाद फ़ारूक ने कहा कि गैर सेहत बख्श ख़ुराक की वजह से पाकिस्तानी अवाम बिलख़ुसूस नौजवानों और यहाँ तक कि बच्चों में मोटापा ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मज़ीद कहा कि नौजवान लड़कों और नौ उम्र को बड़े पेट और पेट के मोटापे के साथ देखा जा रहा है, जो पूरी कौम के लिए तशवीश का बायस होना चाहिए। इसके साथ साथ फवाद फ़ारूक साहब ने यह भी कहा कि वर्जिश के बगैर गैर सेहत बख्श खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल और बुनियादी जुर्म है जो हम बहिस कौम कर रहे हैं। और मोटापे के लोग और हम बहिस कौम जो है वो मोटापे की कौम बनते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोटापा ज़्यादातर बीमारियों की माँ है, जो हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस और क़ल्बी अमराज की को जन्म देता है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर चहलकदमी करना शुरू करना चाहिए। इसके साथ साथ प्रोफेसर फ़वाद फ़ारूक साहब ने ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि वर्जिश के लिए ज़रूरी नहीं कि ट्रैक सूट हो, आपके पास जॉगर हो, आपके पास जॉगिंग ट्रैक हो, ये सब ज़रूरी नहीं है। वर्जिश करने के लिए आप अपने घर में, अपने कमरे में भी वर्जिश कर सकते हैं। इसके साथ साथ NICVD के प्रोफेसर कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर खावर काज़मी साहब ने कहा कि पाकिस्तान दिल की बीमारियों में मुब्तला लोगों की बढ़ती हुई तादाद के इलाज का मुतहम्मिल नहीं है और ख़बरदार किया कि अगर कौमी सतह पर इस तर्ज़ ज़िंदगी को तब्दील करने की तहरीक शुरू ना की गई तो पाकिस्तान सैलाब का सामना तो कर सकता है, लेकिन आने वाले सालों में अमवात और माजूरी का सामना नहीं कर सकता।
गुज़िश्ता 2 सालों में कराची में ज़ियाबतीज़ में 150% इज़ाफ़ा हुआ है। इस तरफ इशारा करता है कि हम बहैसियत कौम किस सिमत जा रहे हैं। अगर हमने दिल की बीमारियों, ज़ियाबतीज़ और हाई ब्लड प्रेशर से रोकने के लिए फ़ौरी इक़दामात ना किए, तो हम आने वाले सालों में और कई महीनों में इनकी पेचीदगियों की वजह से अमवात के सैलाब का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुल मिला के ये पूरा सेशन रहा है, और ये काफ़ी लंबा सेशन था जो कि मैंने सम अप करके आपको बयान किया है, जिसमें प्रोफेसर जावेद अकबर सियाल साहब थे, इसमें प्रोफेसर फवाद फ़ारूक साहब थे, इनके साथ प्रोफेसर जावेद अकबर सियाल साहब थे। तो ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो NICVD के प्रोफेसर्स बयान कर रहे हैं और कराची के यूथ के लिए कह रहे हैं, पाकिस्तान की यूथ के लिए कह रहे हैं कि जो कि 25 साल से 40 साल तक की उम्र के नौजवान हैं। इसमें ख़वातीन का रेशो नहीं बयान किया गया, इसमें सिर्फ मेल मेंबर का पेशेंट्स का ही डाटा शेयर किया गया, और जिसमें ख़ास तौर पे नौजवानों के हवाले से बात की गई। तो ये पूरा एक सेशन रहा, और मैंने अपने फ़र्ज़ को कोशिश की है कि मैं निभा सकूं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप हमारे फॉलोअर्स हैं, आप हमें लाइक करते हैं, आप हमारी वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, हमसे रब्ता रखते हैं इंस्टाग्राम में भी, फेसबुक पे भी। तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हम हैक्स और टिप्स को ही आपसे शेयर करें और आपको इंगेज रखें इन चीज़ों में, जिससे वो भी एक एक्टिविटी है सीखने के लिए। लेकिन ये कि ये एक हेल्थ अवेयरनेस था मैसेज मेरा आप सब के लिए, ताकि आप लोग इससे अवेयर हो सकें। हम आम तौर पे सोचते हैं कि वीकेंड आ रहा है तो हम फ़ास्ट फूड खा लें, कोई मसला नहीं है, एक बर्गर से क्या होता है। लेकिन एक बर्गर के साथ फिर आप कोल्ड ड्रिंक भी ले लेते हैं, और वो एक बर्गर जो है वो उसके अंदर कितना उसका ऑयल होता है, उसमें कितना फ़ैट होता है, उसमें मायन्यूज़ होता है, उसमें आप चीज़ भी डलवाते हैं। अब तो नए नए किस्म के फ़ास्ट फूड डिज़ाइन हो चुके हैं। हमें याद है कि जब आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले इस तरह फ़ास्ट फूड हर गली गली में नहीं होते थे। गली के कोने में कहीं पर फ्रेंच फ्राइज़ वाला होता था, और बहुत कम ऐसा होता था कि फ़ास्ट फूड जो है वो स्ट्रीट पे इस तरीके से, जैसे छोटे छोटे केबिन होते हैं, इस तरीके से मिलता हो। पहले आज से 15 साल 20 साल की बात पहले मैं बता रहा हूँ कि लोग बिरयानी और निहारी और हलीम, इन 3 चीज़ों में या कढ़ाई में अपने एक्टिविटी करते थे, अपनी दावतें करते थे, आउटिंग इनसाइड और इंडोर भी आउटडोर भी। लेकिन ये कि अब जो है वो ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, और जो हमारी यूथ है वो बिरयानी हलीम की तरफ नहीं है, जो कि वो भी बहुत मतलब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अब लोग फ़ास्ट फूड की तरफ, जंक फूड्स की तरफ चले गए। तो मेरा आप सबके लिए मैसेज है कि इस वीडियो को, इस ऑडियो मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, और जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे डिपेंड करता है, इसमें मेरी कोई राय नहीं है। ये मैंने आर्टिकल आपके सामने पढ़ा है, और ये डॉन में भी प्रिंट हुआ है 8 तारीख को। इसके अलावा और दूसरे इंटरनेशनल पेपर्स में भी हार्ट के हवाले से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो मैं देख रहा था। तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों से आज ये बात शेयर की जाए, ताकि आप लोग हेल्दी रह सकें, आप लोग सेहतमंद रहें। अच्छा सेहतमंद इंसान वही है कि वो अच्छी खुराक खाए, वर्जिश करें, और दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और इस मैसेज को कि सदका जारिया समझ के फॉरवर्ड कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स में ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।